जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की जो परिमेय संख्या है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सरल कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सरल करना है। ठीक है, वो एक काम है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखो, पहले 4/5 को ऐसे कैसे लिख दो, 4/5। अब देखो, प्लस माइनस माइनस 2/5। ठीक है, अब मैंने बताया पिछली वीडियो में निचली वाली संख्या को क्या लेते हैं, एलसीएम। 5 और 5 का एलसीएम देंगे कितना आएगा, 5। ठीक है, 5 से 5 में डिवाइड जाएगी 1 बार और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले तो 4 आ जाएगा। माइनस 5 की 5 में डिवाइड जाएगी 1 बार, 1 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखो ये घट रहे हैं, 4 में से 2 गया 2, 2/5। पहले का आंसर यहाँ खत्म। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होगा। अब देखो दूसरे में देखो, माइनस के 4/-5 है। ठीक है, अब देखो आप जो ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 4/5 प्लस 2/-5। देखो 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। ठीक है, अब देखो 5 को और 5 का एलसीएम देंगे 5 आ जाएगा। 5 से 5 में डिवाइड जाएगी 1 बार, 1 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। माइनस 5 की 5 में डिवाइड जाएगी 1 बार, 1 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखो इसमें भी 4 में से 2 गया 2/5, इसका भी आंसर क्या आएगा, 2/5। ठीक है, अब देखो इस प्रकार, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है हर का से लेकर सरल कीजिए। मतलब जो नीचे वाली संख्या है ना, हर, इनका एलसीएम लेकर सरल करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन देखो, 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/6। अब देखो सवाल में कह रहा है कि ये जो नीचे वाले हर हैं इनका एलसीएम लेकर करना है। ठीक है, 12 का और 6 का एलसीएम देंगे कितना आएगा, 12। ठीक है, अब देखो 12 से 12 में डिवाइड देंगे 1 बार जाएगी, 1 की 5 में मल्टीप्लाई तो 5, माइनस 6 की 12 में डिवाइड देंगे 2 बार जाएगी, 2 की 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 14। अब देखो 14 में से 5 गए माइनस के 9/12। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर को, चाहो तो काट सकते हो। कैसे, 3 से काट दो, 3 से 9 कट का 3 बार, 3 से 4 ये कट का 12 4 बार, तो माइनस का 3/4, ये इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में जैसे मैंने यहाँ माइनस से माइनस काटा था, इसमें भी ऐसी माइनस से माइनस कटेगा तो क्या बचा, 3/11 प्लस माइनस माइनस 4/33। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या को फिर दोबारा एलसीएम देंगे। एलसीएम कितना आएगा, 33। अब देखो 11 से इसमें डिवाइड हो जाएगी 3 बार, 11 3 जा 33, 11 से 3 बार जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी तो 3 3 जा 9 माइनस। अब 33 से 33 में भाग जाएगी 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी तो 4। ठीक है, अब 9 में से 4 गए 5, 5/33, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मान ज्ञात करना, अब देखो इस सवाल में अब तुम क्या होगे, इसमें तो कुछ नीचे दे नहीं रखा। अब देखो जिस सवाल में कुछ नीचे नहीं दे रखा उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो 2 के नीचे हमने मान लिया 1। ठीक है, ऐसे इस सवाल में नहीं दे रखा, इस सवाल में भी हम 1 मान लेंगे, 1 मान के कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही रूल करो, 2/1 ऐसा कैसे ही, प्लस माइनस माइनस 11/9। इसमें भी अब देखो नीचे वाली संख्या का क्या लिया जाएगा, एलसीएम। 1 का और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9। 1 से 9 में डिवाइड हो जाएगी 9 बार, 9 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस। अब 9 की 9 में डिवाइड हो जाएगी 1 बार, 1 की 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 11। अब 18 में से जब 11 जाएंगे कितना बचेगा, 7, 7/9। इसमें कुछ काटेगा नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन होगा। देखो इसमें भी माइनस से माइनस खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या बचा, माइनस का 3/1 प्लस 2/3। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को क्या लेंगे, एलसीएम। 1 को और 3 का एलसीएम होगा 3। ठीक है, ये 3 है। अब 1 से 3 में डिवाइड हो जाएगी 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में होएगी तो माइनस के 9 प्लस 3 से 3 में डिवाइड हो जाएगी 1 बार, और जब 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 2 जा 2,
ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, अब ये घटेंगे, 9 में से 2 गया 7 माइनस का अपॉन 3। अब कहोगे माइनस का 7 कैसे आया? माइनस का 7 इसलिए आया क्योंकि हम माइनस का 9 जो है वो बड़ा है 2 से, और हम 9 में से ही घटा रहे हैं, तो इसलिए घट के ही माइनस का आएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हमने मतलब एक्सरसाइज 1.1 यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है।